हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी को विजयलक्ष्मी ठाकुर चैनल में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे साथ में जीएस की तैयारी और उसके साथ में कुछ हल्की फुल्की मौज मस्ती, लेकिन इन्जॉय के साथ में तैयारी करना भी ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन का टाइम आज का बहुत बढ़ गया है। और साथ साथ में मस्ती के साथ में हम पढ़ाई भी करेंगे। और शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा ये है कि आपको लर्न करना है, चाहे आप कैसे भी करो। तो उसके लिए बेहतर है थोड़ा कुछ मस्ती के साथ में इंजॉय भी होता रहे और पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहे, क्योंकि आप सारा दिन बोर होकर भी नहीं पढ़ सकते और सारा दिन पढ़ाई भी नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात है कि जीएस में याद रखने का तरीका कैसे हो, तो आप अपनी वर्डिंग में कुछ भी बना सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया होता है कि अगर हम ऐसे बनाते हैं तो लर्न ऐसे हो जाता है। तो ऐसे ही हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हाँ, आप कमेंट करके बताना प्लीज़ कि वीडियो कैसी लगी है। तो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स करके बताना कि कुछ अगर कमियां हैं तो हम सुधार करेंगे। कल हमने संविधान संशोधन कंप्लीट किया था और आज हम एक नया टॉपिक लेके चलते हैं। थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ाई करेंगे, थोड़ी हल्की फुल्की ट्रिक, और उसके साथ ही लर्न हो जाएगा। थोड़ा आप करना कि रिवीजन 1 या 2 बार करना, तो उससे होता क्या है कि आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएगी और आप भूलोगे नहीं। क्योंकि जीएस का सबसे बड़ा कारण होता है कि भूलना सबसे ज़्यादा गलत बात है। अगर आप अगला लर्न करोगे तो पिछला भूल जाओगे, पिछला करोगे तो अगला भूल जाओगे। लेकिन अपने माइंड में आप कुछ भी अपना वर्डिंग बना के रखो, अगर आप उसे करोगे तो आप भूलोगे नहीं। चलो शुरू करते हैं। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है गांधी युग। गांधी जी अफ्रीका गए थे। उससे पहले क्वेश्चन इधर है तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेंगे। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में और उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सन कैसे याद रखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम हल्का फुल्का लर्न रखेंगे कि गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में, यानी तैर कर गए थे। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था 1906 में, तो यानी पहला सत्याग्रह अच्छा है। अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में, 19 से 15 दिन में वापस लौटे थे। केसरे हिंद की उपाधि 1915 में मिली थी, मात्र 19 से 15 दिन में तैरकर वापस आ गए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 से 17, आश्रम में 16 दिन विश्राम करो। चंपारण सत्याग्रह बिहार 1917, चंपा को 17 रुपये दिए, फिर से वो बिहार गई। वर्डिंग कुछ भी बनाओ आप, लेकिन लर्न होना चाहिए। और हंसते हंसते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब में सन भी लर्न हो गया और आपने स्थान का नाम भी याद रख लिया। तो ऐसा है, आप अपनी वर्डिंग में कुछ भी बना लो, उससे बेहतर ये होता है कि आप भूलोगे नहीं उसे कभी भी। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन 1 या 2 ज़रूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि सन के साथ याद रखोगे आप, तो इसलिए जीएस कमज़ोर होती है क्योंकि हम सन वगैरह सही से याद नहीं रख पाते। तो ट्रिक लगा कर आप इन्हें लर्न कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये हुआ था 1918 में। तो इसकी हल्की सी ट्रिक है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे मिल में मजदूरी नहीं करेंगे। देखो, आप इसे लर्न कर लोगे कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, तो यह है 1918। तो इससे ट्रिक बन गई कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे मिल में मजदूरी नहीं करेंगे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व 1919, इसका है 19 रुपये के लिए मेरे खिलाफ चले गए। असहयोग आंदोलन 1920, 20 दिन में असहयोग करेंगे तुम्हारा। मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था असहयोग आंदोलन और इन सब की वर्डिंग लर्न करने में। सबसे बड़ी बात है कि सन याद कैसे रखा जाए, तो मैं अपनी वर्डिंग में ऐसे ही कुछ भी बना लेती थी। तो आप भी ज़रूरी नहीं है कि किसी का ही पढ़ो, आप खुद से भी पढ़ो। थोड़ा सा रास्ता अगर आप पता चले तो सभी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन वापस लिया था 1922 में, तो इसे आप ऐसे याद रखोगे 22 दिन में अंग्रेजों को असहयोग कर दिया था। कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में गांधी जी ने एकमात्र अध्यक्षता की थी। 24 घंटे रिक्वेस्ट कर लो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करो। दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था और या असहयोग आंदोलन कब हुआ था, क्योंकि वर्डिंग भी एक जैसी है और सन का डिफरेंस भी है, लेकिन सही से याद नहीं रख पाते थे कि कब होता था। तो मैंने इसे ऐसे लर्न किया था। ये 1930, गुरु जी की आज्ञा नहीं मानोगे तो दंड मिलेगा 30 बार। गांधी इरविन समझौता 1931 बार। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन करोगे, अगर आप इसको गलत कर देते हो तो आपके हमेशा याद रखता है। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी जीडी में गलत हुआ था, मैंने इसका 1930 किया था। तो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं भूली। गांधी इरविन दोनों गोल मेज पर बैठकर 3 से 1 बजे तक खेले। देखो, वर्डिंग बस थोड़ी सी है कि आप 1-2 बार अगर रिवीजन करोगे, क्लास दोबारा स्टार्ट करके देखोगे,
तो आप अच्छे से याद कर लोगे। हमारा मेन मकसद होता है कि किसी की देखो आप गलतियां मत देखो, कोई कैसे बता रहा है कैसे पढ़ा रहा है, सिर्फ आप अपनी तैयारी पर फोकस करो, क्योंकि आपका मेन मोटिव है कि क्वेश्चन लर्न कैसे रखा जाए। कुछ भी करो तो ऐसा होता है, गलतियां खामियां ना निकाल के आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखो, तो आप भी अच्छे से अपना एंजॉय करोगे और उसके साथ में पढ़ाई भी करते रहोगे। पूना समझौता 1932, तो 3 से 2 बजे तक तू ना बत्ती बंद कर दिया कर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932, ये था अखिल 32 रुपये का जन जन को देता है। तो देखिए ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं थी और हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी वर्डिंग में हमने लर्न भी कर लिया। वीडियो का आप 1 या 2 बार रिपीट करके देखना, तो बाकी जो कन्फ्यूजन आपके रह भी गया होगा, मोस्टली 60% से ज़्यादा तो हम फर्स्ट बार में ही लर्न हो जाता है, लेकिन अगर कुछ भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देख लेना और कमेंट करके बताना प्लीज़ कि आपको थोड़ी सी भी मेहनत हल्की सी भी पसंद आए, तो आप एक कमेंट करके बताना प्लीज़। और आपका चैनल सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, कोप विजयलक्ष्मी ठाकुर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो में। थैंक यू।